नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मैं भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में सुख समृद्धि जो है बनाए रखे, खुशियां आपके घर में बसती रहें और आर्थिक रूप से आप हमेशा संपन्न रहें और सफलता जो है वो आपके कदम चूमती रहे। मित्रों, आज का जो विषय है वो बहुत सिंपल सा विषय है। जो देसी घी होता है, इसके कुछ टोटके भी होते हैं और कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनसे कि आपको जीवन में खुशहाली भी आ सकती है, आप लंबी बीमारी से निजात भी पा सकते हैं और आपके स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से लाभ इसके होते हैं वो मैं आज बताऊंगा आपको। ये विषय मुझे भेजा है गजेंद्र सिंह जी चौहान ने फरीदाबाद से, और वो कहते हैं कि गुरुजी आप ये देसी घी जो हम खाते हैं इसके कुछ उपाय भी बताइए, कुछ टोटके भी बताइए ताकि सर्वजन जो है इसका फायदा उठा सके। तो इससे पहले कि मैं इस विषय पर बोलना शुरू करूं, मित्रों आपसे ये प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जो हमारा परिवार है वो बढ़ता चला जाए। 700-800 जनों का परिवार हमारा हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि ये परिवार और भी बड़ा हो ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो जो हैं वो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँ। तो आज हम बात करेंगे जो देसी घी है उसके कौन कौन से ऐसे प्रयोग हैं जिनसे हम जो है फायदा उठा सकते हैं। देखिए, जो घी होता है, देसी घी जो होता है, ये केवल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं होता, बल्कि इसके इस्तेमाल से जो आपकी बाहरी त्वचा जो है ना, इसको भी बहुत फायदे मिलते हैं। और घी के कुछ उपाय ऐसे, देसी घी के कुछ उपाय ऐसे हैं जो आपके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। इन उपायों के बारे में लोगों को पता नहीं है, तो इसका जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब घी के जो टोटके, देसी घी के जो टोटके हैं वो कौन से हैं, वो मैं टोटके आपको आज बताऊंगा। यदि आप या आप अपने परिवार वालों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बनाना चाहते हैं तो नियमित रूप से रात के समय आपने क्या करना है, शिवलिंग के पास आपने देसी घी का दीपक जलाना है। ऐसा करने से आपके परिवार के सभी सदस्यों का जो है स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। और उसके बाद क्या है कि यदि आपके परिवार में कोई बहुत दिनों से कोई रोग चला आ रहा है, कई रोगी है जिसका रोग खत्म होने में नहीं आ रहा, तो या आप खुद भी किसी रोग से परेशान है, तो आपने क्या करना है, ऐसे में आपने देसी घी का जो दिया है उसमें केसर डाल के जलाना है और उस दिए को आपने रोगी के कमरे में रखना है। तो उससे क्या होगा, रोगी जो है जल्दी ठीक हो जाएगा और उसकी समस्या, जो रोग के संबंधी समस्या है, वो दूर हो जाएगी। इसके बाद अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ है, तो आप सुखी वैवाहिक जीवन जीना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, घर के हमें बर्तन धोते हैं, आप यहाँ बर्तन साफ करके रखते हैं, आप धोते हैं, उस स्थान पर रोज रात को एक घी का दिया आपने जला देना है। इससे आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली जो है वो बनी रहेगी। और इसके बाद अगर आप कमजोरी महसूस करते हैं, तो आपका जो शारीरिक बल है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपने क्या करना है, नियमित रूप से शिवलिंग के सामने देसी घी का दीपक जलाना है। सुख समृद्धि अगर आप चाहते हैं तो ऐसे में मुख्य द्वार पर आप अपने देसी घी का दीपक जलाएं, मुख्य द्वार पर, तभी सुख समृद्धि बनी रहेगी। सकारात्मक जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो आपके घर में आएगी। इसके अलावा अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं मित्रों, तो ऐसे में आप घर के दरवाजे पर एक घी का दीपक जलाएं। इससे धन की कमी जो है वो आपकी दूर हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और उपाय भी बताऊंगा। अब बात करते हैं हम जो शुद्ध देसी घी है उसके 10 ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में जिससे आप बहुत फायदा जो है वो उठा सकते हैं। कौन कौन से ऐसे नुस्खे हैं कि घी का जो सेवन है ना, वो आपको, देसी घी का सेवन जो है मोटापे से भी आपको निजात दिलाता है। देसी घी में क्या मौजूद होता है कि CLA जो देसी घी में CLA मौजूद होता है, वो मेटाबॉलिज्म को सही रखता है, उससे वजन जो है कंट्रोल होता है। और गाय के घी में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता, तो जो शरीर में जमे जिद्दी फैट को पिघलाकर मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में आपकी मदद करता है। अब आपने क्या करना है, एक बड़े कटोरा ले लीजिए, उसमें 100 ग्राम शुद्ध देसी घी लेकर पानी डालें तथा हल्के हाथ से फेंट लें और फिर पानी जो है उसको आपने फेंक देना है। इस प्रकार कई बार घी को धोकर कटोरे को थोड़ी देर के लिए अपने पास झुका के रख लीजिए, उसको ऐसे थोड़ा झुका के, ताकि पानी उसका बिल्कुल अलग हो जाए, जो अतिरिक्त बचा हुआ पानी वो भी निकल जाए उसमें से। जब इस घी में
थोड़ा सा कपूर आपने अच्छी तरह मिला लेना है। उसके बाद बड़े मुंह वाली जो कांच की शीशी होती है उसमें भरकर इसको रख लीजिए। इस घी का उपयोग आप किस लिए कर सकते हैं, अगर किसी को फोड़े, फुंसी, खुजली और चर्म रोग जो है वो है तो उसके लिए रामबाण सिद्ध होगा। अब उसके बाद है एक उपाय आपको और बता देते हैं कि 1 चम्मच शुद्ध घी लेना है, 1 चम्मच आपने पीसी शक्कर लेनी है, एक बड़ा 4 चम्मच जो है वो पिसी काली मिर्च। इन तीनों को मिलाकर सुबह खाली पेट, अगर रात को सोते समय खाली पेट और रात को सोते समय कर चाट कर मीठा गर्म दूध पीने से आपकी आंखों की रोशनी जो है मित्रों वो बहुत बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या है, जो आयुर्वेद है उसमें देसी घी के बहुत सारे उपाय बतलाए गए हैं। उनमें से एक उपाय यह है कि देसी घी जो है पित्त जो है उसका शमन करता है, उसको खत्म करता है। शरीर से विषाक्त पदार्थ जो होते हैं, जो विष वाले पदार्थ होते हैं, वो उसको बाहर निकालने में मदद करता है। और घी के सेवन से आपके कब्ज जैसी समस्या जो है वो उसको भी राहत मिलती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, रात को सोने से पहले जो 1 गिलास आप दूध ले लीजिए, गर्म कर लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और थोड़ा सा देसी घी डाल लीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, उसको पीजिए। आपके जो जोड़ों के दर्द संबंधी समस्या है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। अब उसके बाद एक चीज़ और कर सकते हैं आप, 1 गिलास मीठे दूध में 1 चम्मच घी डालकर रात को सोते समय पीने से शरीर की खुश्की और दुर्बलता जो है वो दूर होती है। और इतना ही नहीं, गहरी नींद भी आपको आएगी, हड्डी मजबूत होकर सुबह पेट साफ आसानी से हो जाएगा आपका। सर्दियों के दिनों में खास करके ये प्रयोग करने से आपका जो दुबलापन है वो भी दूर हो सकता है। अब कई लोग चाहते हैं कि उनका शरीर जो है वो कमज़ोर दिखाई देता है, तो उसको आपने बलवान बनाना है, स्लो बनाना, तो उसके लिए शुद्ध घी लेना है और छिलके से पिसे हुए जो है काले चने लेने हैं और शक्कर का बूरा लेना है। इन तीनों को समान मात्रा में आपने मिला लेना है और इसके थोड़े बड़े साइज के आपने लड्डू बना के रख लेने हैं। अब प्रतिदिन खाली पेट आपने क्या करना है, 1 लड्डू लेकर उसे खूब चबा चबा कर खाते हुए 1 गिलास मीठा गुनगुना दूध जो है उसको पीजिए। और ये उसके बाद देखिए आपका शरीर जो है वो बलिष्ठ बनता जाएगा, बलवान होता जाएगा। और ये जो जिन लोगों को प्रदर रोग जो होता है उसकी शिकायत है, उनको भी इस प्रयोग से जो है वो आराम मिलेगा। अब एक्चुअली होता क्या है, शुद्ध देसी घी में विटामिन ए, विटामिन K2, विटामिन डी, विटामिन ई के अलावा कई पोषक तत्व जो है वो पाए जाते हैं और इसका सेवन हर एक मनुष्य को करना चाहिए। गर्भवतियों और छोटे शिशुओं को स्तनपान कराने वाली जो स्त्रियां होती हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद माना गया है और हार्मोन को भी ये संतुलित करता है, शरीर के हार्मोन जो है। और त्वचा, अगर आपकी त्वचा सूखी है, ड्राई है, तो उसके लिए क्या करना है, आपने देसी घी से चेहरे की मसाज करें आप, चेहरे की खोई हुई नमी जो है वो वापस आ जाएगी। और सिर पर अगर घी की मालिश आप करते हैं या मसाज करते हैं तो बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये घी की मसाज सिर पर करने से बाल घने और चमकदार बनने में आपको मदद मिलती है। उसके बाद है कि घी जो है वो आपकी नर्वस सिस्टम या जिसको नाड़ी प्रणाली कहते हैं और दिमाग के लिए श्रेष्ठ औषधि माना गया है। घी से रक्त और आंतों में मौजूद कोलेस्ट्रॉल कम होता है क्योंकि घी से बाइलरी लिपिड का स्राव जो है वो बढ़ जाता है। बाइलरी जो लिपिड होता है उसका स्राव जो है उसको बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाता है। अगर कई लोगों को ये लगता है कि ये जो घी है इसको अगर हम अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा वजन बढ़ जाएगा, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। डाइट में भी घी शामिल करने से मोटापा और कब्ज जैसी कई अन्य समस्याओं से राहत पाई जा सकती है। अब मैंने आपको ये जो देसी घी के जो हैं ये मैंने उपाय आपको बताए। अब जो देसी घी है इसके और भी कई उपाय हैं, उनके बारे में हम जो है बात कर सकते हैं। अगर आप सप्ताह में 1 बार गुरुवार को भगवान विष्णु के सामने देसी घी का दीपक जलाते हैं तो परिवार में सुख समृद्धि आपके बनी रहेगी। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहिए और साथ में देसी घी का जो दिया है भगवान विष्णु के सामने जलाइए। आपकी आर्थिक स्थिति जो है दिनों ब दिन मजबूत होती चली जाएगी। और पहले ही मैंने बताया कि जो दीपक वैसे भी यानी कि जो दीपक में अगर देसी घी के दीपक में थोड़ा सा केसर मिला के अगर आप जला देते हैं तो घर का जो वातावरण बहुत शुद्ध हो जाएगा और उसका जो मिश्रित धुआं होता है वो घर में जो है वातावरण को मनमोहक बना देगा, साफ बना देगा, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में रहेगी। और सुबह होते ही आप अपने घर को साफ सुथरा जो है वो कीजिए। उसके बाद गाय के गोबर का जो है छिड़काव आप अपने घर में की चारों ओर करें
और तुलसी के पौधे पर आप जल चढ़ाएं और इसके बाद एक देसी घी का दिया जो है दीपक जो है वो अपने घर में जलाएं, भगवान जो मंदिर बना रखा है उसमें। तो उससे क्या होगा, जो नेगेटिव एनर्जी है सारे घर की वो बाहर निकल जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया कि देसी घी के जो हैं आपके कितने यानी के उपाय हैं जिनके आप कर सकते हैं। और उसके बाद अब जो देसी घी है, अगर आप जो टोटके जो हैं तलवों पर अगर आप घी लगाकर सोते हैं, अगर आपने तलवे जो हैं पैर के तलवे उस पर देसी घी की मालिश करके आप सोते हैं पैर तलवों पे, तो इसके लगाने से आपको केवल नींद, अच्छी नींद ही नहीं आती, बल्कि शरीर में कई तरह के फायदे जो हैं वो आपको मिलते हैं। और जो जोड़ों का दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ आपको जोड़ों का दर्द भी होने लग जाता है, तो जिसकी वजह से कई सारी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में तलवों में अगर आप घी का मालिश करेंगे तो उसका जोड़ों का दर्द जो है वो भी आपको सही होगा। और तलवों में घी लगाने का और भी बहुत बेनिफिट है। जो बॉडी का आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, बेहतर होता है, आपके दिमाग को शांति मिलती है और दिमाग के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब जो पैरों में घी लगाने से आपके चेहरे पे भी चमक आएगी, दिन में आप देखेंगे चेहरे में चमक आएगी। तो रात को सोते समय क्या होता है कि आपके दिमाग में ना कई तरह के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद में बाधा पड़ती है। अगर ऐसे समय में अगर आप सोते समय घी लगाते हैं तलवों में तो उससे आपको अच्छी नींद जो है वो आ जाती है। और पैर की जो एड़ियाँ होती हैं उनको भी बहुत राहत मिलती है। घी अपनी मॉइस्चराइजिंग लाभ की वजह से एड़ियों को भी आपके फ़ायदा पहुंचाता है, जिससे आपकी एड़ियों में जो वो फट जाती हैं आपकी एड़ियाँ वो नहीं फटेंगी। और एसिडिटी की समस्या जो है वो भी आपकी दूर होएगी। तलवों में घी लगाकर अगर आप सोएंगे तो गर्मियों के दिनों में लोगों में एसिडिटी जो है काफ़ी परेशान होते हैं वो गर्मियों के दिनों में। अगर तलवों पे घी लगाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन से एसिडिटी की समस्या जो है वो भी दूर हो जाती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। और इसके अलावा सोते समय जो लोग खराटे लेते हैं, जिसकी वजह से आप आसपास के लोगों की नींद खराब होती है, ऐसे लोगों को रोज रात में तलवों पर घी लगाकर सोना चाहिए। ऐसा करने से सोते समय आवाज़ नहीं आती है। तो जब भी, पर एक बात आपने याद रखनी कि जब भी तलवों पे अपने घी लगाएं तो उसमें क्या होगा, उसको घी गुनगुना अपने गर्म कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। और ये देसी शुद्ध यानी देसी घी इस्तेमाल करना, कहीं और घी आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ ही मैं अब आप अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा। एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे, लेकिन उससे पहले मैं फिर वही बात आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे विषय जो हैं उस पर वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। अगर आपके पास भी कोई विषय है तो ज़रूर भेजिएगा मुझे, और कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा परिवार जो है वो बढ़ता जाएगा, अच्छे अच्छे विषय हमारे पास आएंगे, और जितने अच्छे विषय आएंगे उतनी वीडियो जो है मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।